इस वक्त हमारे साथ है अरुण वनकर सर। तो आप क्या जानते हैं सर हज़रत टीपू सुल्तान के बारे में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी लोग हैं जो इनसे नफ़रतें करते हैं, नफ़रत फैलाते हैं टीपू सुल्तान के नाम पे। मैं अगर चंद शब्दों में अगर कहूँ तो भारत के आज़ादी का संग्राम की अगर शुरुआत होती है वो टीपू सुल्तान से होती है। अंग्रेजों के खिलाफ जिस ढंग से टीपू सुल्तान लड़े, उसने बता दिया कि अंग्रेजों को भगाया जा सकता है। शिवाजी महाराज के भी काल में उन्होंने प्रयास किए थे, मगर अंग्रेज उतने पैमाने पर पहुंचे नहीं थे, मगर व्यापार उद्यम शुरू हुआ था। मगर टीपू सुल्तान ने 2 कदम आगे जाकर अंग्रेजों के खिलाफ में एक ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। और हमारे देश में पढ़ने का अधिकार जिनको था या जिन्होंने इतिहास लिखे, उनका आईना तो भाई मुस्लिम देश का था ना। तो उन्होंने टीपू सुल्तान के खिलाफ में अभी बोलना और वो प्रचारित करना वो स्वाभाविक है, वो उनका धंधा है। मगर इस देश की धर्मनिरपेक्ष जनता, लोकतांत्रिक जनता टीपू सुल्तान को मानती है। टीपू सुल्तान ने जो जद्दोजहद किया, जिस हालात में किया, और अंग्रेजों के पास में तोपें होने के बाद उसके ऊपर ईजाद करना, नए नए शस्त्रों को उसका शोध करना और मुकाबला करने की पूरी तैयारी करना, ये टीपू सुल्तान की खासियत है। हम सब भारतीयों ने टीपू सुल्तान के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि वो आज़ादी के लड़ाई का रणसिंह उन्होंने बजाया। जो बाद की पीढ़ियों में हम देखते हैं कि भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों ने भी टीपू सुल्तान से, शिवाजी महाराज से प्रेरणा ली और उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को एक अंजाम देने की कोशिश की। इसलिए टीपू सुल्तान की जयंती के इस अवसर पर मैं जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और टीपू सुल्तान को सलाम करना चाहता हूँ। आप क्या मानते हैं कितना ज़रूरी है कि आज के ये युवा ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़कर इतिहास जाने, ताकि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो झूठा इतिहास फैलाया जाता है, जिसकी वजह से हमारे आपस में नफ़रतें बढ़ रही है, कितना ज़रूरी है सही में सच्चा इतिहास पढ़ना? नहीं, ये सवाल बड़ा है कि स्मार्टफोन के कारण, व्हाट्सएप क्रांति के कारण ये पूरी अनर्गल बातें बड़े पैमाने पर जा रही। अभी हमने लहूजी साड़वे की जयंती मनाई। हमारी एक बेचारी मातंग समाज की साहित्यिक, उसने बड़ा मस्त प्रयोग बताया और वो प्रयोग हमने करना चाहिए और हम करने निकल रहे हैं अब, कि हमारे जो महापुरुष है, ये महापुरुष को लोगों ने ध्यान देना चाहिए। तो रास्ता क्या हो सकता है? तो उनकी फोटो, उनकी प्रतिमाएं स्कूल, कॉलेज, कोऑपरेटिव संस्थाएं इसमें देना चाहिए, उनके जन्म और मृत्यु। तो वो फोटो लगने के बाद कुछ लोगों को प्रोग्रामों में आमंत्रित करना चाहिए, तो इतिहास पढ़ना शुरू हो जाएगा, किताबें पढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सामने बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजिकल क्रांति ने प्रति क्रांति होने के बहुत अवसर पैदा कर दिए। तो अब ये कैसे लेके जाएंगे? तो मैं एक संकल्प कर रहा हूँ कि टीपू सुल्तान की कल जयंती देखता हूँ, कल कम से कम कल मैं 50 लोगों को टीपू सुल्तान के कैलेंडर बांटूंगा उनके। तो लोग पूछेंगे कौन है, तो बोलूँगा ये किताब पढ़ो। तो मैं 50 लोगों को तो कम से कम इतिहास से, और ये प्रयास अगले साल हम बड़े पैमाने पर करेंगे, ये मेरा कहना है। और कोई दूसरा रास्ता नहीं। नौजवान पढ़ेगा कब? उसके सामने रेडीमेड है, तो वो रेडीमेड माध्यम का उपयोग करता है। मगर जिज्ञासा पैदा करने का समाज का दायित्व है, वो कैसी पैदा करे। तो मुझे लगता है इस माध्यम से हम वो जिज्ञासा पैदा कर सकते हैं। तो हज़रत टीपू सुल्तान के आज जन्मदिन के मौके पे आप सभी से हमारी गुजारिश है, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए। ऐसे लोग जो सही इतिहास आपको बताते हैं उनकी वीडियोस देखिए, देखना भी है तो। ये जो झूठ और नफ़रत सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जा रही है, इससे बचने की पूरी कोशिश कीजिए।